ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमेश्वर जिस भी महापुरुष से मिले हैं, जैसे धर्मदास जी से मिले थे, उसको कहा था, हे महात्मा जी, मैं तो ज्ञान का भूखा हूँ, मुझे कहीं ज्ञान मिला नहीं, आप मुझे ज्ञान दो। तो धर्मदास ने कहा था कि ज्ञान का लाभ जब होता गुरु बनाओ। तो धर्मदास जी से कहा परमात्मा ने कि मैं गुरु बनाऊंगा, लेकिन मेरे शंका का समाधान तो कर दो, और आप मुझे चलो शिष्य बना लो, ऐसे ही सुना दो। तो धर्मदास जी ने कहा था कि मैं शिष्य नहीं बनाता, हमारे गुरु जी हैं, उनसे नाम दिलाऊंगा मैं। तो ऐसे ही नानक जी को मिले थे बेई नदी पर, उनसे प्रश्नोत्तरी की थी। नानक साहिब जी ने भी यही कहा था कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, आप गुरु बनाओ। परमात्मा ने कहा ठीक है, आपसे बड़ा कौन गुरु हो सकता है मेरा, मैं आपको गुरु बनाता हूँ, मुझे ज्ञान बताओ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, समाधान करो। तो ये प्रश्नोत्तरी हुई थी। तो परमात्मा ने उनसे प्रश्न किया था, क्योंकि नानक साहिब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म हुआ था। कालूराम मेहता खत्री ये इनके पूज्य पिताजी थे, और नानक साहिब जी को एक ब्रजलाल नाम के पांडा पढ़ाने आया करता था, गीता पढ़ाता था ब्राह्मण। और श्री कृष्ण जी और विष्णु जी को, शंकर भगवान को ये अपना प्रिय इष्ट मानते थे, गीता जी को सही मानते थे। तो गीता जी के अंदर प्रमाण बताए पर नानक साहिब जी को कबीर साहब ने कि ऐसे ऐसे लिखा है। वो तो कहता मेरा जन्म मृत्यु होती है, वो सारी रेफरेंस दिए उसको। तो नानक साहिब जी उस समय नहीं माने थे, लेकिन घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे कि ज्ञान सच्चा है। और अब के जब वो संत आ जावे तो मैं बात करूं उनसे, दूसरी रूप में परमात्मा फिर जिंदा बाबा के रूप में गए थे, और फिर उनको सचखंड लेकर आए थे, सचखंड वापस छोड़ा था। अब कहने का भाव ये है कि इस प्राण संगली के अंदर पूरा विवरण था कि नानक साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी को अपना गुरु स्वीकार किया हुआ था। पहले तो क्या देखा अर्जुन देव जी ने कि इसमें तो सारा वो क्लियर लिख रखा है कि कबीर जी इनके गुरु थे। फिर क्लियर लिख रखा है ये मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र जो बिल्कुल नानक साहब ने मना कर रखा है। तो उसको उन्होंने उस प्राण संगली को, जिसको नानक साहब जी कह रहे थे मेरा शरीर है, मुझे ही समझ लो, अगर किसी को नष्ट कर दिया तो मुझे नष्ट कर दिया तुमने। लेकिन उस आज्ञा को देखते हुए कि जो इंसिडेंट मर्दाना के साथ हुआ था कि उसने सतनाम के 2 अक्षर का नाम जाप कर दिया था, शुरू कर दिया था, और वो डूब गया था। गुरुदेव ने मना कर दिया था कि तूने ये जाप नहीं करना, तो कहीं ये आज्ञा केवल ना हो जाए, इसमें तो सब कुछ लिखा। इसलिए उस ग्रंथ को, प्राण संगली को जल प्रवाह कर दिया एज इट इज। एक साधु था, एक भगत था, उसने प्रार्थना की महाराज इतना अनमोल ग्रंथ है, मुझे दे दो, मैं अलग रख लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तब उस प्रार्थना को स्वीकार करके कह दिया ले जा, निकाल ले जा इसको। तो वो निकाल लिया। देख दया दाता की, काल ने कहाँ तक आड़ कर दी थी, कहाँ तक बात बिगाड़ दी थी। तो फिर भी अगर प्राण संगली में ना भी मिलता तो परमात्मा कहते हैं ना, काल के कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल लाते परमात्मा, काल से बचा कर सत्य ज्ञान को। क्योंकि जन्म साखी, भाई बाले वाली जन्म साखी, समुद्र की साखी में क्लियर लिख दिया कि नानक साहब जी ये जाप करा करते थे, इसने ये मिटा नहीं पाए, कहीं छुपा नहीं सके। तो आज आपको समझने के लिए सफिशिएंट है कि कौन है वो 2 अक्षर का मंत्र, और किस उद्देश्य से मना किया था नानक साहब जी ने। और फिर साथ में ये भी कहा कि ये मंत्र है जाप करने के, और कोई मंत्र नहीं है, और ये पूरे गुरु से लेकर जाप करना। यानी उस समय इनको छुपाना जरूरी था। अब वर्तमान में ये दास भेज दिया उन महापुरुषों ने, परमात्मा ने भेज दिया कि अब इस नाम को दो और सबका कल्याण हो जाएगा। सभी यहाँ आ रहे हैं बार बार जन्म लेकर के। अब दिखाता हूं आपको इतिहास ये प्राण संगली के साथ कैसा हुआ। ये देखिएगा श्री गुरु नानक साहिब की प्राण संगली सटीपन, प्रथम भाग
श्री गुरु नानक साहिब विरचित, श्री नानक साहिब ने अपने कर कमलों से रची है प्राणों का अपूर्व कवच, जो सूरत शब्द योग साधन में अमोघ तारों से रचा हुआ है। आगे देखो ये कहाँ से छपा है। प्रकाशक है वेलबीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। इसके संपादक कौन है ये देखिएगा, ये है श्री संपूर्ण सिंह। श्री संपूर्ण सिंह तरन तारण पंजाब से। इन्होंने इसकी भूमिका में क्या लिखा है देखिएगा। पहले आवश्यक सूचना पढ़ते हैं। गुरु नानक साहिब जी ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगला द्वीप में वहां के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिष्ठाता गुरु अर्जन देव जी ने उसे कैसे सिंगला द्वीप से मंगवाया था और किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिर के हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने यह अनमोल ग्रंथ नाम प्राण संगली क्यों रखा, यह तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। ओए होए होए, कहते ये क्यों नहीं गुरु ग्रंथ साहिब में प्राण संगली को जोड़ा, इसके विषय में तो वो ही बता सकता है जिसकी गति उनकी सी हो, यानी नानक साहिब जैसे महापुरुष होंगे वही बता सकेंगे कि किस कारण से प्राण संगली को गुरु ग्रंथ साहिब मना लिया। तो भी कुछ लखावा उसका उनके उस वचन से होता है जो कि निज मुख से उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा, ई ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरिया का संग्रह कहे कवच है, जगत समुद्र का ई पुल है, जगत से पार करने का इसके अंदर जो मार्ग लिखा है वो समझो पुल है। ई प्राण संगली में तैनू बख्शी है, ये ई अजर वस्तु है, सोते ही जरी है, यानी तू इसके योग्य है, तूने विश्वास किया इसके ऊपर। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है और तेरे ही मुख विखे प्रवेश हुई है, होर 3 लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। इस वचन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। ये टिप्पणी करने वाला जो विवेचन करता है वो अपनी सोच बता रहा है। संभव है कि इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द में शामिल न करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जन देव जी ने समय अनुसार इसे हरेक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित न समझा। अब बहुत कुछ तो यह क्लियर इसने कर दिया इस टिप्पणी करने वाले ने कि हो सकता है इस प्राण संगली को गुरु ग्रंथ साहिब में श्री अर्जुन देव जी ने इसलिए नहीं रखा होगा कि ये नहीं चाहते होंगे कि ये किसी छोटे बड़े की नजर में आवे, इसमें लिखा हुआ वर्णन है। तो फिर इसमें यह भी लिखा है कि ये तो वही बता सकता है कि क्यों नहीं शामिल की गई जो उन्हीं जैसी गति का होगा, उन कैसा ही होगा। तो पुण्यात्मा इसका ये अभिमान ना करना, परमात्मा की दया है आपके ऊपर, इस दास को इस योग्य बनाया कि इन सदग्रंथों को दास समझ रहा अच्छी तरह। इसका यही कारण था कि इसके अंदर ये 2 अक्षर का मंत्र लिखा हुआ था और बहुत अच्छी तरह इसके अंदर इसके सिमरण की विधि भी बता रखी थी। अन्य जो शेष गुरुओं ने, गद्दी नसीनों ने यह समझा कि यदि इस प्राण संगली को एज इट इज गुरु ग्रंथ साहिब में रख लिया तो सब पढ़ लेंगे, सब जान जाएंगे, जाप करा करेंगे तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। फिर आगे दिखाते हैं निवेदन में, कमाल कर दिया। ये है निवेदन इसी की। अभी आपने आवश्यक वो पढ़ा था सूचना, अब ये है निवेदन।
श्री गुरु नानक साहिब के पंचम स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरबाणी की बीड़ बांधते समय भाई पैड़ा नामी एक शिष्य को सिंगला द्वीप भेजकर शिवनाभ के पौत्र के पास से ये ग्रंथ मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था। यानी कति सारा का सारा जल प्रवाह कर दिया था। अब देखो पुण्यात्माओं, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया और जैसे का तैसा उसे ही बख्शीश कर दिया गया था, जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास के तृतीय राशिगत 32वें अंशों में लिखा है। यानी ऊपर जो लिखा है उसका प्रमाण बताया कि इस इतिहास में लिखा है, ये गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक कोई प्रमाणिक इतिहास उसमें लिखा, ये ऊपर का हिस्सा। अपना आत्मा इसमें क्या था, वो 2 अक्षर का भेद था इसमें, और एक इसमें फिर भी थोड़ा सा हिंट रह गया एक स्थान पर, ओनली पूरी इस प्राण संगली में एक स्थान पर, और वो इन समझ में ना आई जिन्होंने इसमें रख लिया, बाकी इसमें से निकाल दिए गए, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है प्राण संगली। इसमें टिप्पणी कारण लिखा है कि एक जगह तो इसके 80 अध्याय लिए हैं, दूसरी जगह इसके 113 अध्याय लिए गए हैं, फिर ये भी संकेत बताया गया कि इसमें 160 अध्याय थे, और अब तक ये केवल 113 ही प्रकाश में है, तो बाकी कहाँ गए, तो वो नहीं लिए गए। इसमें क्या लिया गया वो थोड़ा बताता हूं, वो भी इनको समझ में आइयो के अक्षर है। अब ये तो आपने भाग 1 पढ़ाई, भाग 2 दिखाते हैं। ये 2 भागों में लिखी है संपूर्ण सिंह जी ने। ये भाग 2 है और इसमें ये वहीं से प्रकाशित है, ये द्वितीय भाग है इसका। इसके 103 पृष्ठ पर दिखाता हूं आपको। ये देखिए 103 पृष्ठ पे ये प्राण संगली, ये यहां से शुरू होता है। ये राग भैरव है, मेला पहला जहां हो समझो गुरु नानक देव जी के सीधे वचन है। इसमें क्या लिखा है 103 पृष्ठ पे, दूसरा भाग। इसमें लिखा है कि साध संगत मिलिया मन माना, और ना मैं ना, ये ओम है स्पष्ट, ये ना मैं ना है, यो है इसके साथ लगना था, ये गलती से इसके साथ लग गया, नहीं इसका हूं समझ लिया हूं। ये है ना मैं ना ओम सोहम जाना है। यहाँ इस ना का अर्थ है नाम, तेरा के ना है, जैसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, और पंजाब क्षेत्र में भी यही बोलते हैं, लगभग मिलती जुलती भाषा। तेरा की ना है, तो ये ना मैं ना, तेरा की नाम है, ना मैं ना है, ओम सोहम जाना, नामों में नाम, ओम सोहम जाना, ये 2 अक्षर का ये है। अगर ये इसके साथ ना जुड़ा होता तो इसमें भी नहीं रहता, यो इसको भी निकाल देते बिल्कुल। अब इसके लिए थोड़ा सा और आपको स्पष्ट करते हैं। ये देखो, ये है 150 पृष्ठ पे, और इसके यहाँ क्या है ये देखो, ये ओम है ना, ओम दर है, तो यहाँ कोई इसको गलती नो ना समझ ले कि भाई हूँ लिखा हूँ नहीं है ये, क्योंकि उसका कोई सेंटेंस नहीं बनता वैसे तो। अब इस ओम को इन्होंने टिप्पणी की है 2 नंबर पे, इस ओम को ऐसे लिखा है, इसको ओम दर है ना, ओम दर, तो इसको औ कहते, फिर पंजाबी में अगर औ कहे तो फिर यहाँ भी औ होना चाहिए था ये, तो यहाँ इसको ओम दर स्पष्ट कर दिया, ओम अलग दर अलग, ओम दर।
तो ये वही ओम है। तो यहां फिर 103 पृष्ठ फिर देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है, 103 पृष्ठ पर हम फिर आगे हैं इसी पर दूसरे भाग में। यहां फिर देखो, साध संगत मिलिया मन माना है, और ना मैं नहा, ये एक बिंदी है, दो नहीं, ना मैं नहा ओम सोहम जाना, ना है नामों में नाम है ओम सोहम, ये जाना, ये सब नामों में एक श्रोमणी नाम, ये दो मंत्र का है। और इसे क्या बताते हैं, सगल भवनमय एक का ज्योति, सतगुरु पाया सहज स्रोत, और नानक कलबिस काटता ही सहज मिले अमृत सिंचाई, कि इस दो मंत्र के नाम ते ये कलबिस माने पाप कटते हैं। अपने आत्माओं, जैसे अभी तक ये सदग्रंथ पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, इसको बड़ी चाव से, बड़ी श्रद्धा से सभी अपने धर्म के लोग पढ़ा करते थे, लेकिन समझा कोई नहीं। जिन महापुरुषों ने लिखा, अब उनके लेख को, टीचर के लिखे हुए लेख को टीचर ही बता सकता है, विद्यार्थी नहीं जान सकते, चाहे सुने सिर पर धर कर घूमते रहो। अपने आत्माओं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को इन महापुरुषों ने, तो 10वें गुरु जी थे, उन्होंने ये कह दिया कि भाई आगे गुरु नहीं होना चाहिए, और तुम इस गुरु ग्रंथ साहिब को ही सर्वधार्य मानो। ये महापुरुषों के लिखे विचार, उनकी देह है, उनका शरीर है, इसका आदर करो। तो पुण्यात्मा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसमें लिखे हुए के अनुसार ना करना, उन्होंने ये अवश्य कहा था कि ये सिरोधार्य हो, इसमें अनमोल वचन है। अब कोई यही तक सीमित हो जाए कि हमने तो बस गुरु ग्रंथ साहिब को मान लिया, इसको पढ़ते रहेंगे, ये हमारा गुरु है, इसके अंदर तो पुण्यात्मा वो धन दाब गए, वो महापुरुष जिसको आप समझ नहीं पा रहे, उसके लिए भेदी की आवश्यकता पड़ेगी। और गुरु नानक साहिब जी बार बार कहते हैं कि गुरु बिन परमात्मा की जो साधना भी करते हैं वो व्यर्थ है उनकी। सतगुरु वक्त गुरु हो, उसकी सेवा करे, उससे ज्ञान ग्रहण करे, तब मोक्ष होगा। ऐसे ही पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र चारों वेद, ये 5500 वर्ष हो गए लगभग लिखे हुए, और आज तक इनको कोई समझ नहीं सका इस दास के अतिरिक्त। ये खजाना दबा था, इसके अंदर लिखा कुछ, कर कुछ रहे थे। तो इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, जो आपके समक्ष उस गूढ़ रहस्य को रूबरू करा। अब ये जो सदग्रंथ हैं, अगर इनमें गुरु भेदी नहीं ढूंढा तो ये धन दबा दबा रह जाएगा, यूजलेस आपके लिए। एक समय एक सेठ था, उसने अपना सारा धन अपनी बही में पैड पे लिख दिया, डायरी में, कोड वर्डों में, और बच्चों को पता था कि हमारे पूर्वज ऐसे ही करते आते हैं। उस सेठ की अचानक मृत्यु होगी। अब उस लाला जी ने, उस धनी ने अपने आंगन में एक बेड़े में वो बना रखा था मंदिर, मकान के साथ ही। तो उसने बही में लिख रखा था कि चांदनी 14, यानी चांदनी 14 शुक्ल पक्ष की 14 को रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुंबद में इतना 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 धन, इतना सोना, इतनी चांदी, इतने रुपये चांदी के रखे हैं। और पिताजी की अंतोष्टि करने के उपरांत उन्होंने अपने वो संभाली डायरी, पिताजी के लिखे हुए लेख, उसमें पढ़ा के मंदिर के गुंबद में बहुत सारा धन दाब रखा है। उन्होंने रात्रि में मंदिर फोड़ दिया, गुंबद ढा दिया, उसमें कुछ नहीं पाया। बड़े दुखी हुए कि पिताजी ने तो बहुत हमें भ्रमित कर दिया, दाबा कहीं और है, लिख दिया मंदिर में, गुंबद में तो पाया नहीं। बड़े चिंतित हुए। एक दूसरा सेठ उनका शोक व्यक्त करने आया वहां पर, वो जानकार था इन कोड वर्डों का,
उन्होंने कहा कि अंकल, हमारे पिताजी ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, जहाँ धन दबा रखा था वो धन हमें वहाँ पर मिला नहीं, हम तो लुट गए, पिट गए, धन बहुत घना था। तब उस सेठ ने कहा, जो जानकार था, कि दिखाओ बेटा, मुझे दिखाओ, वो डायरी दिखाओ तुम्हारे पिता की लिखी हुई। उन्होंने वो पैड, वो डायरी उनको दे दी। उसने देखा कि रात्रि के 12 बजे और चांदनी 14 और गुम्बज में धन। वो समझ गया, कहा बेटा इस गुम्बज को फिर बनवाओ। मंदिर का गुम्बज एचडी तैयार करवाया, चांदनी 14 आई और उस दिन आकर के उसने उस स्थान पर निशान लगाया जहां चंद्रमा की रोशनी में गुम्बज की छाया थी। आंगन के अंदर वो स्थान था जहां पर धन दबा हुआ था, रात्रि में छाया जहां गुम्बज की जाती थी, वहां निशान लगा दिया कि यहां से खोदो। वो सारा धन पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ है, ये कोड वर्डों में लिखे हुए हैं, और जब तक इस दास की सहयोग नहीं लोगे आपका धन दबा दबा रह जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की रजा के बिना ये शुभ संदेश आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसने वो सब अपने अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर रखे हैं जिससे हम परमात्मा से दूर रहें, परमात्मा की भक्ति हम ना करें। बाकी कुछ भी करो उसमें बड़ा प्रसन्न रहता है। ये मन कौन है? ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये उसका एजेंट समझो। ये नहीं चाहता कि ये आत्मा कल्याण करवा जा, ये चाहता है कि ये कोरी बकवाद करे, इन खिलौनों से खेलता हुआ अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर जाए। बस फिर 83 लाख प्रकार के इन प्राणियों की योनियों में जाने के बाद फिर इस जीव का काल को डर समाप्त हो जाता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकता। केवल मनुष्य जीवन के अंदर ही ये परमात्मा की शुद्ध कर सकता है, साधु संत की शरण में जाकर के ये कल्याण करा सकता है। उसके लिए भी इसने व्यवस्था कर रखी है, अपने नकली दूत भेज रखे हैं, कदम कदम पर मिसगाइड करने वाले इस आत्मा को अनगिन संत बना रखे हैं, मार्गदर्शक बना रखे हैं। सन्मार्गदर्शक केवल एक ही आता है, स्वयं परमात्मा आते हैं। समय समय पर फिर वो अपने कोई हंस को अपने से परिचित करके फिर कल्याण की सेवा देते हैं। तो उस समय वो एक होता है सन्मार्ग बताने वाला, अनगिन होते हैं कुमार्ग पर लगाने वाले। तो ये भोली आत्मा भगवान को पहचान नहीं पाते और असली और नकली संत की पहचान भी ये नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर ने ये समय दिया है कलयुग का। ये वो प्राइम टाइम है, ये वो शुभ समय है कि ये प्राणी अपना कल्याण करा सकता है और सचखंड जा सकता है। इस समय के लिए परमात्मा ने बहुत इंतजार किया। सतयुग से लेकर आज तक अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा की आस्था बनाए रखने के लिए उस परमात्मा ने प्रत्येक प्रयत्न किया। जैसे हम देखते हैं कि जिस प्रकार द्रौपदी का चीर बढ़ाया, वो श्री कृष्ण की भगत थी। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु अवतार थे, अपनी ही वो महिमा करते हुए
विष्णु जी की पूजा कराया करते थे। द्रौपदी विष्णु जी की पूजा करती थी और जब उसके ऊपर आपत्ति आनी थी, उस परमात्मा ने, जो हमारा पिता है, उसको मालूम था कि इसके ऊपर एक घोर आपत्ति आएगी। उससे पहले स्वयं ही एक साधु रूप बना करके द्रौपदी को मिले जब वो स्नान करने के लिए दरिया पर गई हुई थी, गंगा पर गई हुई थी, और वहाँ एक लीला की, एक सूरदास की, अंधे महात्मा की, और द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक कपड़ा फाड़ के दरिया में डाला था, क्योंकि साधु की लंगोटी बह गई थी जल में, वो गहरे जल में खड़ा था शर्म का मारा। उस एक 9 इंच की साड़ी के टुकड़े के बदले में उस परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी तने आज मेरी इज्जत रखी है, परमात्मा तेरी इज्जत रखे, तुझे गनाए कपड़ा देवे। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, उस समय उस आत्मा ने पुकार की अपने इष्ट देव की और गुरु की। गुरु से पुकार की जाती है, श्री कृष्ण के नाम से पुकार की। उसके आत्मा की पुकार कहाँ जाती है? धर्मराज के दरबार में, जहाँ इसके संचित कर्म होते हैं। तो वहाँ जब जाते ही पुकार धर्मराज के दरबार में, वो फाइल खुल जाती है उस आत्मा की। फिर देखता है इसके कोई ऐसे पुण्य है जिसके कारण मैं इसकी मदद करा सकता हूँ। उसमें मिला कि इसने एक साधु को कपड़ा दिया था और इसके प्रतिफल में तो बहुत कुछ दिया जा सकता है। तो वहाँ धर्मराज के दरबार से, वहाँ से एक उसका रिफ्लेक्शन आया श्री कृष्ण जी के अंदर। श्री कृष्ण जी वहाँ रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहे थे अपने घर पे, और उन्होंने अनंत कहा, ऐसे हाथ ऊपर न करके। रुक्मणी ने कहा कि आप शतरंज के अंदर ये अनंत क्यों कह रहे हो? अपने आत्माओं करय करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिर जीव के आप बगल हो जा। अब वो पुजारण थी विष्णु जी की, श्री कृष्ण उसके गुरुदेव थे, और लीला मालिक ने कैसी की। तो जो द्रौपदी का चीर बढ़ा उसके निमित्त परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे। श्री कृष्ण जी तो केवल वर्क डन दे सकते हैं, और वो वर्क करा दिया परमात्मा ने, पहले उसने शुभ काम करा दिया। कहने का भाव यह है कि भक्ति को जीवित रखने के लिए इस कलयुग तक परमात्मा ने ये नहीं देखा कि विष्णु का पुजारी है तो कोई बात नहीं, इसकी आस्था बनी रहे। आस्था बनी रहेगी, भगवान की चर्चा चलती रहेगी, तो फिर उस कलयुग तक ये भक्ति जीवित रह जाएगी। तो पुण्यात्मा, अब वो समय आ गया है कि पूरा विश्व पार हो सकता है। मनुष्य शरीर हो और ये सतनाम और सारनाम प्राणी को प्राप्त हो, मर्यादा में रहता हुआ, आजीवन भक्ति करता हुआ सहज में परमात्मा प्राप्ति कर सकता है और अमर हो सकता है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। काल बली तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लखावेगा। फिर कहते हैं धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। लाल खम्भ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भी साधो, अपनी करनी के फल पावेगा। तो पुण्यात्माओं, हमने करनी ऐसी करनी पड़ेगी जिसका किया हुआ हम शुभ फल प्राप्त कर सके। तो इसमें कहा कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब कौन से राम की शरण हमने ग्रहण करनी है, ये डिसीजन लेना है।
आज सुबह के सत्संग में भी आपको जिक्र किया था, यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं तो ये तीनों नाशवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसके लिए आपको फिर से एक थोड़ा सा हिंट देते हैं। पुण्यात्माओं, ये सच्चाई इतनी गहरी चली गई, दूर चली गई हमसे, हमने झूठ को सच मान लिया। अब वो सच हमारे हृदय में बहुत देर से समाती है, ठहरती है। लेकिन परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया है, इसमें सच्चाई अवश्य स्वीकार्य होगी। इस ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को पहचान कर और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। तो इसके लिए रह रह कर ये प्रमाण दिखाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि कोई पुण्यात्मा प्रथम बार ये सुनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, तो एकदम स्ट्राइक होती है कि ये संत मेंटल तो नहीं है, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। लेकिन बात इसके विपरीत होती है। इन अज्ञानियों ने हमें मेंटल बना दिया, अज्ञानी बना दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि इन्होंने हमारे को शास्त्र विधि छोड़कर शास्त्र के विपरीत ज्ञान भर दिया। और ये सब काल का जाल था। हम उन नाशवान भगवानों की पूजा करके यहीं भटकते रहे, जन्मते मरते रहे, भूत प्रेत बनते रहे और कष्ट पे कष्ट उठाते रहे। आज हम आपको परमात्मा की पहचान कराते हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ पर हम ये चंद पंक्ति हैं, इनको पढ़ते हैं। 123 पृष्ठ ये तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए ऐसे बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। जैसे 7वें अध्याय में कहा है गीता में कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जीव रूपा तो ये प्रकृति दुर्गा है, बाकी वो 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। अब क्या बताते हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि यदि भगवान विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर है। पुण्यात्माओं, इस पवित्र सतग्रंथ ने, पवित्र पुराण की 10 पंक्तियों ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट साफ कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरे, इनकी माता दुर्गा है, देवी दुर्गा जी। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा प्रकृति भी कहलाती है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया।
और पांचवा ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके जैसे कर्म है वैसा ही इनको दे सकते हैं, इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब ये तो है स्पष्ट के ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी पूजा करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं, हम अमर नहीं हो सकते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है, उस संत से परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी की पूजा करो। ये है 15वें अध्याय का 4थे श्लोक। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परम शक्ति है, जिसकी साधना करने से जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करते हुए ये जो सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से परम गति कौन सी प्राप्त होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। और ओम नाम ब्रह्म का है। इससे ऊपर 2 परमात्मा और हैं ब्रह्म से ऊपर। इस ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और ये दोनों ही नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। जीव आत्मा किसी की मरती नहीं, ये विषय अलग है, क्योंकि कुत्ते की भी ना मरती हो तो गधे की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में फिर बताया कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वह श्रेष्ठ परमात्मा तो प्रभु तो कोई और है, पुरुष तो कोई और है। वो 16वें श्लोक में वर्णित दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया गीता ज्ञानदाता से कि आप जी ने अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जरा मीन वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण केवल सतलोक में जाने से समाप्त होती है, सचखंड में। वहां वृद्धावस्था नहीं है। अपने आत्माओं, प्रत्येक सदग्रंथ को हम गहराई से समझेंगे, उसमें बहुत गूढ़ रहस्य हैं, सांकेतिक शब्द बहुत हैं। अब जरा मरण क्यों लिखा यहाँ पर? जन्म मृत्यु क्यों नहीं कहा? जरा मरण का अर्थ है जरा माने वृद्ध अवस्था नहीं है वहां पर, इसका मतलब सृष्टि है वहां पर जीवन है, जहां के लिए संकेत किया जाता है सनातन परम धाम का। और ये नकली पंथों के संत कहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का नूर ही नूर है, और उस प्रकाश परमात्मा के अंदर आत्मा ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। परमात्मा निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है।
तो ये है वो लोक वेद, दंत कथा, नकली पंथ जो काल के बनाए हुए, तैयार किए हुए। अब ये सब फ्यूज हो जाएंगे। बुद्धिमान समाज है, जरा सा ध्यान इधर देंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, सेकंडों में समझेंगे। इस तरह का ज्ञान दास ने परमात्मा कबीर जी की कृपा से आपके समक्ष कर दिया है। तो उसमें कहा कि जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं वो तत्ब्रह्म विदु, तत्ब्रह्म से, उस तत्ब्रह्म को जानते, तत्ब्रह्म को से परिचित हैं, सारे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से परिचित हैं। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, प्रभु फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और ये कर्म क्या है, मुझे डिटेल से बताइए। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्मा परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, ये 3 परमात्मा है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। इनकी अपनी अपनी पावर है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरब्रह्म, सरपुरुष। 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ओवरऑल कंट्रोलर असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है, उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो श्रेष्ठ प्रभु तो परमात्मा तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा, जैसे 15वें अध्याय के गीता के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अर्ध शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, जड़, तना, डार, पत्ते, शाखा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि कहते वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वो परम अक्षर ब्रह्म ही करता है। वो मूल है सब पूरे विश्व का, असंख्य ब्रह्मांडों का जनक है, सबका पालनहार है। यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही करता है। बस सीधी सी बात। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्म और इनका रोल खत्म हो जाता है, लेकिन ये निमित्त बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ के प्रधान बना रखे। अब इतना समझो कि जैसे एक बार फ्लड आया था हरियाणा में 1995 में, उसमें सरकारी बजट मुश्किल से 600-700 करोड़ था और एस्टिमेटेड जो नुकसान हो गया था वो 900 करोड़ का। तो सरकार नहीं भर सकती थी, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने 900 करोड़ की ऐड दी थी। जनता का, कोई किसी का मकान गिर गया, किसी का ट्यूबवेल खराब हुआ था, कोई फसल मुआवजा था, पशु मर गए थे, उसके लिए। तो वो ऐड आई थी सेंटर पे और डिस्ट्रीब्यूट की थी तहसीलदार और पटवारिया ने। अब वहां जिसने वो पैसा प्राप्त हुआ, किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया, 10,000 रुपये मिले, तो उसने ये कहा कि मुझे तो पटवारी ने 10,000 रुपये दिए। हाँ, पटवारी कहां से देता जब सेंटर पे ऐड नहीं आती? तो जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सेंटर समझो, केंद्र, और टहनियों को फल लगते हैं ये पटवारी समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। इन तीनों टहनियों के जो फल लगते हैं ये हमें वर्क डन देते हैं। और वर्क डन आता कहाँ से? केंद्र से, जड़ से आता है, तब इनका फल लगते हैं। तो हमने उस मूल की, पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, सतपुरुष की, तो हमारे शुभ कर्म बनेंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बिना मांगे देंगे आपको, ये नियमत है। जैसे आपको बताया, पटवारियों ने धन दिया लेकिन आया केंद्र से था। समझदार को संकेत बहुत होता है। अब यहाँ 8वें अध्याय के 1 श्लोक में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।
अब 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति कर। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र गीता जी में जाप करने का कोई निर्देश नहीं। तो ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, व्यर्थ है, यूजलेस है। इस जाप से जीव को कोई लाभ नहीं होगा। और ना ही ओम नमः शिवाय, न ओ भागवते वासुदेव नमः, न वो सैन सरनामा। तो फिर वो किस लिए जाप करते हैं हम? वो लोक वेद के आधार से। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे दास पहले श्री कृष्ण पुजारी था, विष्णु जी का पुजारी था, शंकर भगवान की भी जय जयकार करा करता, और कोई भी देवी होती उसका, श्याम जी का, हनुमान जी का कट्टर पुजारी। तो हम जो भी सुख होता था ये सोचा करते थे ये भगवान हमें दे रहे थे, लेकिन वो हमें प्रारब्ध ही मिल रहा था। तो उस लोक वेद के आधार से हम इनकी पूजा कर रहे थे। जब हमें तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक परमात्मा ने दे दी, गुरुदेव ने, फिर हमने त्याग दी सारी। फिर हम मूल की पूजा करेंगे, टहनियों की थोड़ी करेंगे। अब हम अपनी मूल की पूजा करेंगे, सिंचाई करेंगे तो टहनियां का फल लगेंगे। टहनी हमारी कोई ये नहीं कि कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ने की कहते हैं इनके गुरुजी, नहीं। संसार रूपी वृक्ष की ये टहनी है, शाखा है, शाखा तोड़ी नहीं जाती, फल शाखाओं का लगेंगे। लेकिन पूजा मूल की करनी पड़ेगी। तो परमात्मा क्या कहा करते, थोड़ा सा हिंट देते हैं। अब जैसे हम कोई आम का पौधा लगाना चाहते, बीजना चाहते, तो उसको नर्सरी से पौधा लाएंगे, गमले में या मिट्टी में गड्ढा खोदकर हम लगाएंगे। देखिएगा, ये हम आम का पौधा बीजने जा रहे हैं, तो ये है प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग। पौधे के लगाने का, आरोपण करने का ये सही तरीका है। गमले में नीचे गड्ढे में जड़ गाड़ दी, गड्ढा खोदा, जड़ लगा दी, जड़ की तरफ से, मूल की तरफ से पौधे को मिट्टी में दबाया, इसकी पूजा शुरू करी, सिंचाई शुरू करी, तो ये सब टहनियां बढ़ गई, ये सब पेड़ बड़ा होगा और फिर टहनियों का फल लगेंगे। टहनी कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तपगुण शिव जी, ये तीनों शाखाएं हैं। अब इन शाखाओं के फल लगेंगे, लेकिन पूजा करनी पड़ेगी मूल की। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हरमेश दास है और मैं पिंजौर जिला पंचकुला से आया हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता था और इस कारण से देवी देवताओं की भक्ति करते थे और घर में देवी का मंदिर भी बनवाया हुआ था। घर में क्या, खेत में बहुत बड़ा मंदिर था। सर पहले जो साधनाएं आप करते थे देवी देवताओं की, उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? देखो जी, लाभ के कारण तो कर ही नहीं रहे थे। जैसे घर वाले पीछे से करते आ रहे थे वैसे ही हम पूजा पाठ कर रहे थे, उसी लाइन में लगे हुए थे। कोई लाभ के कारण तो हम लगे हुए नहीं थे, ना हमें पता था भी इस भक्ति से कोई लाभ मिलता है। वह लगे हुए थे बस। सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा ऐसा कहा जाता है कि तीर्थ व्रत तर्पण देव देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र के विरुद्ध साधना है। सर क्या ये सच है? ये सच है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो भी नियम बताते हैं या देवी देवताओं की भक्ति को या पितृ पूजा को जो भी बंद करते हैं, ये सब गीता में लिखा हुआ है। क्योंकि हम ब्राह्मण समाज से, हमें पता है गीता में लिखा हुआ है, पितर पूजोगे पितर बनोगे, भूत पूजोगे भूत बनोगे, देवी देवता पूजोगे देवी देवता लोक को जाओगे, अगर उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करोगे तो उस लोक को जाओगे। ये संत रामपाल जी महाराज गीता के अनुसार जो नियम है वही बताते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि
उनको वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनको संस्कृत भाषा नहीं आती, वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत का ज्ञान जो कहते हैं उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक एक शास्त्र, एक एक वेद जो हमने कभी देखे भी नहीं थे, गीता के अलावा हमने और कोई शास्त्र देखे नहीं थे वेद, तो संत रामपाल जी महाराज ने एक एक वेद का, एक एक गीता का, एक एक श्लोक का जो उन्होंने भी अनर्थ किए हुए थे, अब हमें पता चल रहा है जो उन्होंने अर्थों के अनर्थ किए हुए थे वो भी उन्होंने सुधार करके सभी के अर्थ जो है ठीक ठीक किए हैं, और सभी वेदों का जो सार है संत रामपाल जी बताते हैं। इसके अलावा आज कोई दुनिया में कोई संत नहीं है जो उसके अनुसार वेदों का जो ज्ञान है, सार है, बता दे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो बहुत मिले, एक इतने लाभ मिले भी गणाए तो थूक सूख जाता है मुंह का। मेरे हर साल पथरी होती थी पेट में, तो हर साल निकलती थी। एक बार इतनी बड़ी पथरी हुई 12 mm की, मैं ले आया नहीं, भूल गया, नहीं दिखाता, तो जैसे बड़े चूहे की बीट होती है उसके अनुसार पथरी थी। तो मैंने कहा परमात्मा आप सबसे बड़े डॉक्टर हो, वैद हो, और हम हर रोज नित्यनेम में भी बोलते हैं दास ततीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं, भी आप बड़े परमात्मा, बड़े डॉक्टर हो, आप ही हो, और डॉक्टरों के पास से क्यों ऑपरेशन कराओगे, आप इसका इलाज करो। क्योंकि सारी सारी रात नींद नहीं आती थी, दर्द बहुत होता था। तो परमात्मा ने प्रेरणा करी भी ये ठंडा पी के जाओ, तो मैंने ठंडा पिया तो वो बाथरूम के अनुसार ही निकल गया। इतनी बड़ी, बहुत बड़ी वो थी पथरी, अब भी मैंने संभाल के रखी हुई है। अगर किसी भक्त को, किसी दुनिया वाले को, किसी को डाउट हो, मेरा नंबर ले ले और मेरे पास वो पथरी पड़ी है। मैंने डॉक्टर को दिखाई तो वो बोलता बिना ऑपरेशन से ये पथरी निकलेगी। संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने वो पथरी ऐसे की ऐसे निकाल दी मेरी। और उसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति भी इतनी नहीं थी, तो आज परमात्मा ने आर्थिक स्थिति भी बहुत ही अच्छी कर दी, बहुत ही पैसे धन भी बहुत कुछ दे दिया। और घर में जितनी भी बीमारियां होती थी, बीमारियां क्या, एक बीमार हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, चलती और रहती थी बीमारियां, वो भी आज परमात्मा की दया से, संत रामपाल की दया से आज सभी सुख शांति से घर में रहते हैं हम। सर क्या नंबर है आपका? मेरा नंबर है 90 34 34 80 25। इसके ऊपर कोई भी कॉन्टैक्ट करके मेरे पास पूछ सकता है, मेरे पास आ सकता है, मैं उसको वो पथरी दिखा सकता हूँ। इतनी बड़ी पथरी है, डॉक्टरों ने बिना ऑपरेशन से बोल दिया था भी ये नहीं निकल सकती। मैंने कहा भी ये सबसे बड़े डॉक्टर ने पथरी निकाली है, ये बिना ऑपरेशन से ही निकली है। सर जैसा कि आप ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, सर हिंदू धर्म में मान्यता है कि ब्राह्मण सबके गुरु होते हैं। सर फिर भी आपने संत रामपाल जी महाराज को ही गुरु क्यों बनाया? मैंने गीता में पढ़ रखा था, क्योंकि गीता में जो गीता बोलने वाला भगवान है वो अर्जुन को बोल रहा है, अर्जुन मेरा एक ओम नाम का मंत्र है, इसका जाप कर, तुझे मेरे वाली गति प्राप्त हो जाएगी। और मेरा, अगर तू पूर्ण मुक्ति, पूर्ण शांति चाहता है तो मेरा भी एक इष्ट देव है, उसकी शरण में जा। उसकी शरण में जाने के लिए तत्वदर्शी संत को ढूंढ, और तत्वदर्शी संत को ढूंढ के वो तेरे को ओम तत् सत नाम देगा, मंत्र देगा, उसके अनुसार जैसे वो भक्ति कहेगा वैसे तू भक्ति करना, फिर तेरे को पूर्ण मुक्ति, पूर्ण शांति मिलेगी। क्योंकि मेरे को मुक्ति मार्ग चाहिए था, गीता में पढ़ रखा था भी तत्वदर्शी संत ही जो नाम देगा उससे पूर्ण मुक्ति होगी, और जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताएगा उससे मुक्ति होगी। और कोई भी, जितने भी संत हैं, कोई भी शास्त्रों के अनुकूल कोई भी भक्ति नहीं बताते, वो मनमानी भक्ति बताते हैं। और एक संत रामपाल जी महाराज है जो मुक्ति मार्ग, आज की डेट में मुक्ति मार्ग बताते हैं। उसकी इसलिए मैं संत रामपाल जी की शरण में आया, मेरे को मुक्ति चाहिए इसी से सबसे बड़ी। सर बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज भी जेल में है, सतलोक आश्रम बरवाला भी बंद है। सर आज आपकी आस्था उनके प्रति कैसी है? देखिए जी, मैं 2005 से संत रामपाल जी की शरण में जुड़ा हुआ हूँ, और उसके बाद क्रोथा कांड हुआ। क्रोथा कांड से पहले मेरी इतनी आस्था नहीं थी जितनी आस्था मेरी क्रोथा कांड से बाद बनी, क्योंकि मैंने वहां देख रखा था जो भी वहां हो रहा था उसके विपरीत मीडिया प्रचार कर रही थी। तो इस कारण से मैंने कहा देखो
मीडिया वाले कितना झूठ बोल रहे हैं। उस दिन के बाद तो मेरे को खबरों पर भी विश्वास नहीं रहा भी ये सच खबर होगी, ये एक सच खबर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही उन्होंने झूठ बोला उस वक्त के बाद तो 2013 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ। उससे बाद तो हमारी इतनी आस्था होगी परमात्मा में, संत रामपाल जी में भी, ये सच्चे हैं और सब पूरा संसार पूरा झूठ का झूठ बोलता है। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने शिष्यों को अपने आश्रम में बंधक बना रखा था। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी उन्होंने कभी बंधक बनाया था? देखिए जी, हम आश्रम में थे, 2006 में भी थे, 13 में भी क्रोथा में थे और 14 में भी वहाँ थे। हम परमात्मा के प्रति समर्पित हैं, ना किसी को बंधक बनाया हुआ। अगर बंधक बनाया होता, आज भी लाखों की संख्या में हर एक तरीके के ऊपर हिसार जा रहे हैं, और पहले क्रोथा में जा रहे थे, रोहतक में जाया करते थे तरीक के ऊपर। तो अगर बंधक बनाया होता वहां, आज कोई नहीं जाता था, किसी ने कोई बंधक नहीं बनाया था। सब ज्ञान समझ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में लगे हुए थे और ज्ञान समझ के ही समर्पित हुए हुए थे। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को संदेश तो क्या दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपना छोटा सा भक्त समाज को यही कहूंगा, एक छोटा सा दास समझ के, बच्चा समझ के मैं यही कहूंगा, अगर आपने मुक्ति चाहनी है, आपने सुख सुविधाएं इस संसार की लेनी है, और आपने 84 लाख योनि में नहीं जाना है, क्योंकि मैंने पूरा छान के शुरू में जाने, जब मैं संत रामपाल जी की शरण में गया तो मेरे को पूरा कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं बहुत जगह गया हुआ था, इस करके मेरे को कोई विश्वास नहीं था भी ये तत्वदर्शी संत है। जैसे कहावत है, पानी पिए छान के और गुरु करिए जान के। मैंने पूरा जान के, जब मैंने पूरा जान लिया, परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने पूरे वेद शास्त्र, कुरान शरीफ, गीता, बाइबल सब खोल खोल के दिखाया। उसके बाद मेरे को लगा वाकई कबीर परमात्मा है और ये तत्वदर्शी संत है, तो तत्व की पहचान दे रहा है। अगर भक्त समाज को मुक्ति चाहिए और 84 लाख योनियों से छुटकारा चाहिए। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि तत्वदर्शी संत, सर आखिर तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है? तत्वदर्शी संत की पहचान ये है कि जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताए और जो शास्त्रों के बाहर की भक्ति बताए, वो तत्वदर्शी संत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज वेदों के, गीता के अनुसार जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं, आज के तरीक में कोई भी संत शास्त्रों के अनुकूल भक्ति नहीं बताता, और एक एक शब्द जो निकाल के, एक एक अर्थ, उसके एक एक शब्द के 10-10 अर्थ बताते हैं, और फिर उसके बाद परमात्मा, जो सही परमात्मा है, जो पूर्ण परमात्मा है, उसकी जानकारी देते हैं। आज की तरीक में पूर्ण परमात्मा की जानकारी देने वाला संत रामपाल से अलावा और कोई संत नहीं है, और ना ही शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति बताते हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति बताता है वो पूर्ण संत है और तत्वदर्शी संत है। सर, कोई भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज बेशक जेल में है, लेकिन वो हर एक भक्त के साथ है, और परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने इतनी व्यवस्थाएं की हुई है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने एक आश्रम बंद करवाया, इन साधु संतों ने एक आश्रम बंद करवाया। लाखों आश्रम खुल गए हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्या बाहर भी और देशों में भी। और साधना चैनल पर 7:40 से 8:40 तक सत्संग आता है, और हरियाणा न्यूज पर 6 बजे से 7 बजे तक सत्संग आता है। फर्स्ट न्यूज पर 9:30 से 10:30 बजे तक सत्संग आता है। उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिसके ऊपर आप फोन कर सकते हो। जहां भी आप, जिस इलाके के भी होंगे, उस इलाके में आपको नामदान स्थल का पता बता दिया जाएगा। आप वहां जाके नाम ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं परमात्मा के ज्ञान का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी।